नमस्कार अख श्लोक अकि दोहन बे अकि लटि एक श्लोक एक दिन श्लोका डे पंचस्तवी का चौथा तव और आज का श्लोक है 32वां और 32वां श्लोक जो है वो चौथे तव का अंतिम श्लोक है। तो ये एक ध्यान श्लोक जो है कुछ इस प्रकार है। कुवलय दल नीलम बरबर स्निग्ध केशम पृथुत्तर कुछ भाराक्रांतांकांत अवलग्नम किम इह बहुभिरुक्तै तत्स्वरूपम परम नः सकल भुवन मातः संततम स्निग्धताम्। कुवलय दल नीलम बरबर स्निग्ध केशम पृथुत्तर कुछ भाराक्रांत कांतावलग्न किमिहि बहु अभिरुक्तै तत्स्वरूप परं नः सकल भुवन मातः संततं स्निग्धताम्। इसका अर्थ कुछ यूं है, हे सभी भुवनों की माता, यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है। केवल इतनी प्रार्थना है कि नीली कुई के पुष्पों जैसा श्याम वरण, बरबर जैसे चिकने चमकीले बालों वाला, मोटे स्तनों के भार से घेरे हुए सुंदर कमल वाला तुम्हारा उत्कृष्ट स्वरूप हमें नित्य प्रकट रहे। इति श्री पंचस्तव्याम चतुर्थो अम्बस्तवाह अम्बुशवना माताई अम्बुशवनान जगत हमवाई। तो सुंद ध्यान की यीत्याह श्लोक आई अथ मंजन वर्णित तिमय ध्यान श्लोक यथ मंजन समर्पण यथ मंजन भक्ति यथ मंजन डेस्परेशन माज शरण गसनच माज हुन स्वरूप बार बार ध्यान अनेक स्वरूप ध्यान करनिच। यदि चामुद बरबर स्निग्ध केशाम अख वर्णन, एक चिकनी चमकीली लता जिसे कश्मीरी में बबर कहते हैं, तो संस्कृत में भी इसे बरबर कहते हैं। तो संस्कृत पेठश साने कश्र जबान हुंद उद्गम रूदमुत, तो अमि किनेथ मैक्सिमम 60-70% युजन शब्दावली यह संस्कृत पेठे कश्र अक सहज रूप भाषाई न्योमुत, जो समय के साथ एक यादृशिक ध्वनिमानों का परिवर्तन भी कह सकते हैं। एक यात्रा है एक भाषा की, एक भाषा नया रूप भी ले लेती है एक स्थान विशेष में। तो कोशुर जो है, कश्र भाषा जो है, वो इसी प्रकार से उसका उद्गम हुआ है, जिसके जो पहले लिखित स्वरूप जो हैं, या मतलब लोगों ने जब लिखना शुरू किया लल वाकों को, रप वाकों को, उन वाकों के माध्यम से हमारे सामने आता है। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।